दोस्तों आते हैं, जिसके बाद वो सभी एक घर में जाकर छुप जाते हैं। वहां पर एरिक भी होता है जो मैडमेटन का दोस्त है। अब जैसे ही सोसा उस जगह पर पहुंचती हैं, तभी मैडमेटन सोसा को पकड़कर उस पर चाकू रखकर उसके सहारे उस जगह से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक जगह पर सोसा मैडमेटन को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद विलो और मैडमेटन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वह लोग एक पुराने खंडहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग पत्थर में कैद होते हैं। तभी मैडमेटन का पैर ट्रॉल्स की टॉयलेट पर चला जाता है। अब मैडमेटन को वहां पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और आर्मर शूट भी मिल जाता है। इसके बाद मैडमेटन उन सैनिकों के लिए ट्रैप बिछाने लगता है। अब यहां पर विलो एक बार फिर से रिजेल को असली रूप में लाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर रानी के सैनिक आ जाते हैं और उसका ध्यान भटक जाता है और वह उसे कौवा से बकरी बना देता है। तब तक मैडमेटन भी उनसे निपटने की तैयारी कर चुका था। यहां पर सैनिक भी पहुंच जाते हैं और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। अब यहां पर विलो का सामना एक ट्रोल से होता है। जब विलो उस पर उस छड़ी का प्रयोग करता है, तो वह ट्रोल एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है और फिर वो रानी बेबमोड़ा के सैनिकों को पकड़कर खाने लगता है। अब हम यहां पर सोसा को देखते हैं, जो मैडमेटन को बहादुरी से लड़ता हुआ देख उससे प्यार करने लगती हैं और उसे किस भी करती हैं। अब मैडमेटिन उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर उस पे तलवार से अटैक करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन इसी बीच कायली एलोरा को लेकर भाग जाता है और विलो उसे रोक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि एरिक अपनी सेना लेकर वहां पर आ जाता है, जिसके साथ वो दोनों ब्राउनी भी पहुंच जाते हैं। अब कायली रानी के महल में जाकर उस बच्ची को उसे सौंप देता है, जहां पर रानी को पता चलता है कि उसकी बेटी सोसा अब उसके दुश्मनों से मिल चुकी है। अब सभी लोग बेबमोड़ा के महल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर रिजेल विलो से कहती है कि मैं रानी को रोक सकती हूं, तुम दोबारा पूरे फोकस के साथ उन मंत्रों को बोलते जाओ। अब विलो वैसा ही करता है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और उसे कई अलग अलग जानवरों में बदल देता है। आखिरकार विलो रिजेल को उसके असली रूप में ले आता है। वही रानी उन सभी लोगों को अपने जादू से सुअर बना देती है और एलोरा की रूह को काबू करने के लिए रिचुअल शुरू कर देती है। अब अपने असली रूप में आते ही रिजेल उन सभी को फिर से उनके असली रूप में ले आती है। इसके बाद वे सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। अब अगली सुबह विलो और रिजेल रानी बेबमोड़ा के महल के बाहर आकर उन लोगों को महल का गेट खोलने के लिए उकसाने लगते हैं। इसके बाद कायली अपने सैनिकों को उन दोनों को जान से मार देने का आदेश देता है। जब वह सैनिक गेट खोलकर विलो और रिजेल पर अटैक करने जाते हैं, तभी विलो उसके सभी लोगों को बुलाता है और गेट के खुलते ही वहां पर छुपे सभी लोग रानी के महल में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद कायली और एरिक के सैनिक फाइट करने लगते हैं। अब विलो रिजेल और सोसा बेबमोड़ा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बेबमोड़ा एलोरा पर रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। तभी रिजेल और सोसा बेबमोड़ा को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेबमोड़ा अपनी बेटी सोसा को हवा में उठाकर दीवार में लगे भालों पर फेंक देती है। लेकिन तभी रिजेल उसे बचा लेती है। अब रिजेल बेबमोड़ा पर अपने मैजिक का प्रयोग करती है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी वे लोग बेबमोड़ा को हरा नहीं पाते। दूसरी तरफ मैडमेटिन बेबमोड़ा के सैनिकों पर टूट पड़ता है और इस युद्ध में वे दोनों ब्राउनी भी उसका साथ दे रहे होते हैं। दूसरी ओर बेबमोड़ा और रिजेल की फाइट के दौरान दीवार के पीछे छिपा विलो मौका देखकर एलोरा को ले जाने लगता है, लेकिन तभी बेबमोड़ा उस महल के सभी दरवाजे बंद कर देती हैं। इसके बाद विलो अपने जादुई ट्रिक का इस्तेमाल करता है और एलोरा को गायब कर देता है, जिसे देखकर बेबमोड़ा गुस्से से तिलमिला उठती है। लेकिन तभी उसके रिचुअल करने के दौरान बेबमोड़ा पर बिजली गिर जाती है और उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके मारे जाने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। जब विलो अपने गांव वापस जा रहा होता है, तब रिजेल विलो को एक जादुई किताब देती है। इसके बाद विलो एलोरा को सोसा और मैडमेटिन के हाथों में सौंपकर सभी को अलविदा कहते हुए वहां से अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव पहुंचने पर गांव के सभी लोग विलो का जोरदार स्वागत करते हैं। इसके बाद विलो वहां पर अपना जादू दिखाता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद विलो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।